नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से गांव की जो आज सिर्फ न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी आभा मंडल बिखेर रहा है। हम बात करेंगे उस गांव की जो आज गांव से धाम बन चुका है। कल का कैंची गांव जो नैनीताल जनपद का एक छोटा सा गांव था, आज एक संत के चरण पड़ने के बाद कैंची से कैंची धाम हो गया है। हजारों लोगों को रोजगार मिला है। वीराने जंगल में जैसे बहार आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज की, जो कैंची धाम में मानो साक्षात विराजमान है। कितना अजीब इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी ख्याति प्राप्त मंदिर में जाने और दर्शन करने का पैसा लगता है। आधा प्रसाद निकाल लिया जाता है। पंडों द्वारा दबाव बनाकर पैसा निकालने और पैसा वसूलने के भी आरोप समय समय पर सुनने को मिलते हैं। जबकि कैंची धाम में न तो प्रसाद चढ़ता है और न ही कंबल चढ़ता है। अगर कुछ चढ़ता है तो वो है श्रद्धा, विश्वास, आस्था और समर्पण। और वापस होते समय मिलती है चने की घुघरी, वो भी मुफ्त। कैंची धाम मंदिर के संचालक भय्यू जी के अनुसार इस मंदिर में वीआईपी दर्शन की वैसे तो कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, लेकिन कभी कभी अति विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दर्शनार्थियों की भीड़ को कुछ मिनट के लिए रोकना पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ के दिनों में तो यहाँ दर्शनार्थियों को मुफ्त भोजन भी कराया जाता था, लेकिन भीड़ बढ़ने के कारण अब ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वैसे तो हर दूसरे तीसरे महीने में मैं स्वयं कैंची धाम जाता हूँ, लेकिन इस बार 14 अक्टूबर को जब मैं अपने मित्रों के साथ बाबा के दर्शन करके वापस निकल रहा था, तो ऐसा कुछ नया हुआ जिसने मुझे कुछ नए सिरे से सोचने को मजबूर कर दिया। हुआ यह कि जब मैं प्रसाद के रूप में चने की घुघरी सेवादार से प्राप्त कर रहा था, तो सेवादार ने प्रसाद मेरे दाहिने हाथ पर रखते हुए कहा कि आपका हाथ तो कुछ और ही कह रहा है। ये बात मैंने अपने मित्रों से बिल्कुल नहीं बताई, आज तक नहीं बताई। आज आप सबके सामने ये बात रख रहा हूं, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से मैं लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर जा रहा हूं, इसलिए श्रद्धा, भक्ति तथा विश्वास तो बजरंग बली के ऊपर कुछ ज्यादा है। मैं लखनऊ आकर अमेरिका के प्रसिद्ध योग तथा आध्यात्मिक गुरु बाबा रामदास, जिनका असली नाम रिचर्ड अल्बर्ट है, की लिखी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव यानी चमत्कार पढ़ी। इस पुस्तक में गुरुदेव नीम करौरी महाराज जी से जुड़ी करीब 2000 कहानियों का संग्रह है, जो 5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद एकत्र की गई। मिरेकल ऑफ लव रामदास की यात्रा की कहानी है, जो अपने शिक्षक और गुरु महाराज की जादुई कहानियों का संकलित करता है। इसमें महाराज जी के दैनिक जीवन के कुछ विवरणों पर भी चर्चा की गई कि वे कैसे ईश्वर और हर किसी के जीवन में उनकी दिव्य उपस्थिति में विश्वास करते थे। अब आइए हम आपको नीम करौरी बाबा से जुड़े कुछ पहलुओं को बताता हूं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले हमारे संकेत लाइव के जो एडिटर हैं हेमंत कृष्ण जी, उनसे भी मैं चर्चा कर लूंगा, क्योंकि उनको भी कुछ अधिक ही विश्वास है नीम करौरी बाबा जी पर। तो उनकी बात आप सुनिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण। दोस्तों, मुझे भी डॉक्टर ओपी बिस्सा के सानिध्य में कैंची धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहला अवसर था कि जब मैं 14 तारीख को यानी इसी 14 अक्टूबर को कैंची धाम पहुंचा था, और जैसे ही मैं कैंची धाम के गेट पे पहुंचा, एक अलौकिक शक्ति हमें अंदर खींचती लेके चली गई। तो सीधे मैं लाइन में लग करके आसानी से मैं वहां बाबा के सामने पहुंचा। जो एक परिदृश्य देखा वो मुझे सबसे अच्छा लगा। वो ये लगा
कि वहां किसी से कोई चढ़ावा नहीं लिया जा रहा है, कोई धन धान्य नहीं लिया जा रहा है। अगर आपकी श्रद्धा है तो जो पात्र वहां रखा है आप दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं नहीं दे सकते। नहीं, अगर आपकी जेब गवाही करती है तो आप दे सकते हैं, अगर जेब नहीं गवाही करती है 10 पैसे से भी काम कर सकता है, वो भी नहीं दे सकते, वो भी नहीं। ऐसा हमें 2 जगह लगा। एक तो मैं स्वर्ण मंदिर गया था, वहां भी ऐसा था कि आपको कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, और दूसरा बाबा के दरबार में कैची धाम में ये बात मुझे देखने की मिली। और बहुत ज्यादा समय तो वहां नहीं रहने को मिला। उसका कारण था कि वहां इतनी भीड़ थी कि जो आयोजक, जो वहां के प्रबंधक प्रबंधन में लगे थे, वो ज्यादा देर वहां किसी को रुकने नहीं देना चाहते थे, जो उनकी मजबूरी थी कि अगर सबको वहां रुकने देंगे तो वो भीड़ को संभाल नहीं सकते हैं। पर जितना भी मुझे समय लगा, और मैं मन से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं कि कैची धाम से लौटने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जबकि बाबा मेरे ध्यान में नहीं रहते हैं। 24 घंटे मेरे ध्यान में रहते हैं। मैं तमाम धामों पे गया हूँ, तमाम मंदिरों में गया हूँ, लेकिन क्या अलौकिक शक्ति थी कि वहां से लौटने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं बचा है, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है जबकि बाबा मुझे 24 घंटे में 20 घंटे न याद आते हो। और ये सब डॉक्टर ओपी मिश्रा के सानिध्य और सौजन्य से मुझे प्राप्त हुआ है। आज ही मेरी चर्चा हो रही थी कि इस बार जाऊंगा तो कम से कम कैची धाम में, वो मंदिर में किसी तरीके से दाएं बाएं, चाहे बाहर ही खड़े होकर के हमें दूर से ही दर्शन करना पड़े, मंदिर का ही दर्शन करना पड़े, लेकिन मैं वहां 2-4 घंटे अवश्य गुजारूंगा। और ऐसा मौका बाबा हमें पुनः देंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। नमस्कार। बाबा जी का असली नाम लक्ष्मी शंकर शर्मा था। उनके परिवार के कुछ लोग आज भी हैं। बताया जाता है कि उनका जन्म 1900 के करीब अकबरपुर में हुआ था और 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपना शरीर त्यागा। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 1940 के आसपास लक्ष्मी शंकर शर्मा यानी बाबा नीम करौरी नैनीताल के भुआली गांव से कुछ दूर कैची गांव पहुंचे। आज भी आप सबको पता है, जो लोग वहां जाते हैं वो हम लोग भुआली से एक रास्ता मुड़ता है, एक नैनीताल के लिए और एक कैची धाम के लिए, उस पर चलते हैं। तो सड़क के किनारे बाबा जी गए, वहां बैठ गए। उनकी नजर अचानक पहाड़ी के ऊपर से गुजर रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने जोर से पुकारा, पूरन इधर आओ। पूरन ने जब ये सुना तो चकरा गया। उसे नीचे से कौन पुकार रहा है। फिर वो आवाज की तरफ नीचे आया तो देखा एक साधु उसे बहुत गौर से देख रहे हैं। पूरन ने बाबा से पूछा, क्या आप मुझे कैसे जानते हैं? बाबा ने कहा, मैं पिछले कई जन्मों से तुम्हें जानता हूं, पर इस समय मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ। पूरन दौड़ा दौड़ा घर गया, अपनी मां को सारी बात बताई और घर में जो कुछ रूखा सूखा था उसे लाकर बाबा को दे दिया। बाबा ने भोजन करने के बाद कहा कि गांव से कुछ लोगों को बुला लूं, कुछ काम है। जब 5-6 लोग आ गए तो बाबा सामने वाले मैदान पर गए और कहा, यह पत्थर हटाना पड़ेगा। जब पत्थर हटाया गया तो उसके नीचे एक यज्ञ कुंड और चिमटा रखा मिला। उसको देखकर लग रहा था कि मानो सब कुछ अभी रखा गया हो, क्योंकि हवन कुंड से हल्का हल्का धुआं भी उठ रहा था। मेरिकल ऑफ लव नामक पुस्तक बाबा के चमत्कारों से भरी पड़ी है कि कैसे उन्होंने ट्रेन को चलने नहीं दिया, कैसे उन्होंने अपने गरीब शिष्य के बेटे को, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहा था, कंबल ओढ़कर किस तरह बचाया और सारी गोलियां जो उस पर चल रही थी उन्हें खुद झेला। इतना ही नहीं, अपने उस गरीब शिष्य के यहाँ, जिसके यहाँ वो रात रुके थे, सुबह विश्राम के बाद प्रातः चलते समय ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा गायब बेटा 1 महीने के बाद वापस आएगा। और वो ठीक 1 महीने के बाद वापस भी आ गया। उसने भी उस कंबल का जिक्र किया जिसको ओढ़ लेने के बाद उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि एक बार फर्रुखाबाद के पास
कि गांव की बात है, एक घर पर जाकर उन्होंने नाक किया, खटखटाया। पति पत्नी दो बूढ़े निकले, देखा, प्रणाम किया और कहा कि आज हमारे यहाँ विश्राम करिए, विराजिए। वो तो इसी पर्पज से आए ही थे। गुरु महाराज रुक गए। उन लोगों के पास एक चारपाई थी, चारपाई बाबा को दे दी। उड़ाने के लिए कंबल था और कुछ था नहीं, कंबल उनको दे दिया गया। और बाबा ने सोते समय ये कहा कि देखो भाई, चाहे जो भी कोई आफत आ जाए, दिक्कत आ जाए, मुझे जगाना नहीं। वो बेचारे, और तो कोई बिस्तर था नहीं, वो दोनों पति पत्नी वहीं पैरों के पास बैठे रहे बाबा के, और बाबा सोते रहे। लेकिन वो लोग ये देख रहे थे कि बाबा कुछ परेशानी में है, बार बार जैसे कि वो उछल रहे हो, कुछ बहुत ज्यादा लग रहा हो, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था कि जगाना नहीं, तो उन लोगों ने जगाया नहीं। सुबह जब बाबा जी जगे, गुरुदेव महाराज जगे, तो उन्होंने उस कंबल को लपेटा और लपेट कर कहा कि जाओ इसको गंगा नदी में प्रवाहित कर देना। बाबा जी चले गए। उन लोगों ने सोचा कि ये कंबल इतना वजन कैसे है, क्योंकि कंबल तो वो उन्हीं का था। लेकिन उनके अंदर वो डर था ना कि उसको खोलना नहीं, देखना नहीं, तो उन लोगों ने उसको गंगा नदी में डाल दिया। बात उसमें यह थी कि जो रात में बाबा जी तड़प रहे थे बिस्तर पर, वो गोलियां चल रही थी। वही ब्रिटिश आर्मी, और ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। तो वो जिनके यहाँ बाबा रुके थे, उनका लड़का घर से गायब हुआ था और ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गया था। जर्मनी के खिलाफ ये मोर्चा चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो इधर से ये था, और उधर जर्मनी के जो लोग थे उस पर गोलियों की बौछार कर रहे थे, और वही कंबल उसकी रक्षा कर रहा था। मतलब साफ था कि जो गोलियां जर्मनी फौज के सिपाही उस बाबा के भक्त के बेटे पर चला रहे थे, लेकिन उनको बाबा स्वयं झेल रहे थे और उसे बचा रहे थे। तभी से बाबा को कंबल भेंट करने की प्रथा चल रही है। आप सबने देखा होगा कि बाबा के तमाम चित्रों में वो कंबल ओढ़े दिखाई देते हैं। बाबा रामदास की पुस्तक में कैंची से कैंची धाम कैसे बना, इसका भी जिक्र है। मंदिर बनने का रहस्य और उसके इतिहास का भी जिक्र है कि किस तरह वन विभाग के अधिकारियों ने पहले मंदिर बनने के लिए जमीन देने से इनकार किया, और फिर किसी देवीय शक्ति की प्रेरणा के चलते 3 दिन बाद ही जमीन देने को तैयार थे। मिरेकल ऑफ लव नामक किताब में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स के जरिए फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग तथा गूगल के मालिक से कहा गया कि वो अगर अपने व्यापार को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो भारतवर्ष के नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आश्रम जाकर कुछ समय वहां बिताएं, जहां से उन्हें एक असीम शक्ति तथा एक विचित्र ऊर्जा भी मिलेगी। ये बात केवल किताब में ही नहीं लिखी गई है, बल्कि ये बात प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका में फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग ने बताई। You know, India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, seeing how people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect, reinforced for me the importance of what we were doing, and that is something that I've always remembered over the last 10 years as we built Facebook. So, बाबा से संबंधित तमाम साहित्य पढ़ने तथा हनुमत कृपा नामक मासिक पत्रिका पढ़ने के बाद ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि बाबा नीम करोरी ही बजरंगबली है।
ये बात अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर हनुमत कृपा के संपादक नरेश दीक्षित ने मुझे बताई। खैर, ये तो रही बाबा नीम करोली महाराज तथा कैंची धाम की कथा। इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें अध्यात्म, ईश्वर तथा सांसारिक मायाजाल में फंसे रहते हुए भी प्रभु का ध्यान तथा सभी धर्मों का मान सम्मान रखने की प्रेरणा देती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।